सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति हो रही है। मंत्र इस प्रकार है। यह कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते उर्वीरापो न काकुदः। इस मंत्र में ऋषि मधुच्छंदा गायत्री छंद में देवता इंद्र की स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। स्तुति का अर्थ गुण कथन होता है। गुण कथन और उपास्य से उसकी कृपा दृष्टि की याचना और अपने भाव की और अभाव की प्रस्तुति की जाती है। उसके दया दाक्षिण्य अनुकंपा की प्रार्थना की जाती है। तो प्रस्तुत मंत्र में इंद्र के सोमपाई रूप को उजागर किया गया है। सोमपान एक वैदिक युग का बड़ा ही मधुर पेय माना जाता है और प्रत्येक यज्ञ में आवाहित देवता के समक्ष उसकी प्रस्तुति की जाती है। तो सोमपान प्रतीक रूप में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि वेद एक काव्य भी है। कहा गया है पश्य देवस्य काव्यम यौनम मार न जीर्यति। तो इस काव्य में प्रतीक सोमरस जो है वह भक्ति से जुड़ा है। तो भगवान को भक्ति परम प्रिय है और आवाहन के मंत्रों द्वारा उसके गुणकथन से, उस माध्यम से सोमपान की भक्ति के समर्पण की भावना भी इस मंत्र में उजागर हुई है। तो सोम के पान के परमेच्छुक इंद्र से निवेदन कर रहा है ऋषि भक्तिपूर्वक। यह कुक्षि सोमपातमः सोमपातमः इंद्रस्य यह कुक्षि। सोमपान के परम प्रेमी इंद्र का जो कुक्षि प्रदेश है, उदर प्रदेश है, वह समुद्र इव पिन्वते, समुद्र के समान पिन्वते विस्तृत है। जैसे समुद्र में कितने ही नदियों का जल आता है, किंतु समुद्र का उदर ज्यों का त्यों रहता है। वैसे इंद्र के अनंत उपासक हैं। वे अस्तुति रूपी सरस सोम रस प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र उसको सुनते हुए उस रस का मधुर पान करते हुए तृप्त नहीं होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि उनके उपास्य देव की जितनी ही प्रार्थना की जाए उतनी उन्हें थोड़ी जान पड़ती है।
सुन मुनि कहो तो ही कहूँ सहरोसा। राम स्वयं कह रहे हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भजन ही नर मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राख महताई। तो भक्ति रस पान करके भगवान योगक्षेम का उत्तरदायित्व तो भक्त का ले लेते हैं स्वयं। इसी भावना को लक्षित करके ऋषि कह रहा है कि भक्ति रूपी सोमरस पान के हेतु इंद्र का उदर विशाल सागर बन जाता है और उसमें दयालुता आ जाती है। वो दया से पिघल जाता है, कोमल हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। उसमें आर्द्रता भरी है, कृपालुता भरी है। कैसे? पूर्वी आपह न, पूर्वी कहते हैं पृथ्वी। जैसे पृथ्वी में जल भरा रहता है। आप सब जानते हैं कि भूमंडल में जल की अपेक्षा, मतलब जल जो है वो इतना भरा रहता है कि भूमि की अपेक्षा वो 3 गुना ज्यादा है। तो तात्पर्य है कि इंद्र का व्यक्तित्व करुणा से, दया से उसी प्रकार परिपूरित रहता है जैसे धरती जल से परिपूरित रहती है। उर्वी रापो न उर्वी आपह न, यहाँ ना भी समानार्थक में प्रयुक्त है, निषेधार्थक कोई नहीं। क्योंकि जैसे पहले कहा जा चुका है, वेद में न शब्द जो है वो अगर शब्द के पहले आता है तो निषेधात्मक होता है और शब्द के बाद में आता है तो वह समानार्थक हो जाता है। तो यहाँ आपो न, जल के समान इंद्र का हृदय आर्द्र है, कोमल है, तरल है। और जैसे धरती में जलाधिक्य होता है वैसे इंद्र के हृदय में भी दाक्षिण का आधिक्य है। और काकुदह, काकुदा कहते हैं जिह्वा को। जैसे जिह्वा आर्द्र रहती है, वो सूखी नहीं रहती। अगर सूखी हो तो कब्ल भीतर जा ही नहीं पावेगा। तो जिह्वा में सदैव जैसे आर्द्रता विद्यमान रहती है, वैसे इंद्र के हृदय में सदैव उपासक के प्रति आर्द्रता अथवा दयालुता विद्यमान रहती है। तो यह एक प्रकार से फिर स्पष्ट सुन लें कि इंद्र सोमपान का परमेक्षुक है। उसका उदर भक्ति रूपी सोमपान के लिए समुद्र की तरह विशाल हो जाता है और वो दयार्द्र हो जाता है और उसका हृदय उस पृथ्वी की तरह हो जाता है जिसका अधिकांश भाग जल से, तरल जल से भरा रहता है। और जैसे जिह्वा में आर्द्रता विद्यमान रहती है वैसे इंद्र के हृदय में अपने भक्ति के प्रति आर्द्रता, कोमलता विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जो आशय है वो यह है कि उपासक को उपास्य इंद्र की उपासना करनी चाहिए। वो गुण कथन का, अपनी स्तुति का परम प्रेमी है और उपासक के लिए उसका हृदय सदैव दयार्द्र बना रहता है।
तो इस संक्षिप्त व्याख्या के उपरांत इस मंत्र का पद्य में रूपांतरण अथवा प्रस्तुत की जा रही। भक्ति रस सोमपान है, भक्ति रस सोमपान है महान पेय, जो कि इंद्र भगवान को बहुत ही सुहाता है, और भाता इतना कि उसे पीता ना अघाता इंद्र। उदर जो सागर विशाल बन जाता है, जितना पिलाओ उतना ही पीता जाता इंद्र। भक्तों के बुलावे पर बार बार आता है, भूतल में जल जिह्वा में आर्द्रता है, जैसे वैसे इंद्र का दयार्द्र हृदय दिखाता है। इंद्र का दयार्द्र यह हृदय दिखाता है। वेद प्रेमी बंधु, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। इस मंत्र का देवता इंद्र है, मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा है, और छंद अनुष्टुप। छंद इस प्रकार से है, एवाह्यस्य सुवनृता विरक्षि गोमती महि पक्वा शाखा न दाशुषे। शब्दार्थ इसका इस प्रकार से है, एवा ही माने निश्चय रूप से, सुवनृता माने अच्छे प्रकार से व्याख्यायित बोली गई वाणी सुवनृता है। और इंद्र जो है वो पर ब्रह्म है, वेद ब्रह्म की वाणी है, यह सुप्रसिद्ध है। तो उसकी सुंदरता श्रेष्ठता से कही गई वेद रूपी वाणी विरप्सी। विरप्सी माने सर्वत्र सर्वविध परमोपयोगी विरप्सी। और कैसी है? गोमती। गोमती यहां नदी से नहीं, गोमती माने, गो माने होता है पृथ्वी, गो माने होता है गाय, और गो माने वाणी भी होता है। तो यहां पर गोमती जो है वह गाय देने वाली माना जाना अधिक उपयुक्त होगा। वैदिक युग में गोधन सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो इंद्र जब प्रसन्न होता है और वेद की वाणी से उसकी स्तुति की जाती है, तो वह प्रसन्न इंद्र गोधन प्रदान करता है। और मही, मही का अर्थ हुआ पृथ्वी। मही माने व्यापक, विस्तृत। तो पृथ्वी बड़ी विस्तृत है, जिस ओर जाओ उसका और छोड़ ही नहीं। पृथ्वी का भी अर्थ होता है, पृथ्वी से पृथ्वी बना है, पृथ्वी माने व्यापक। तो मही माने धरती और मही माने व्यापक। तो धरती मही इसलिए कही जाती है, वो बड़ी व्यापक है, उसका और छोड़ जल्दी से मिलता है। तो इंद्र की स्तुति का परिणाम यह होता है कि वो गोधन के साथ ही मही, धरती भी, भूमि भी प्रदान करता है। और दाशु से पक्वा शाखा न, और इंद्र जब दयार्द्र होता है, अस्तुत से प्रसन्न होता है, तो दाशुषे, दाशुषे कहते हैं दाता यज्ञकर्ता या यजमान। तो जो यज्ञ करता है उस उपासक के लिए इंद्र पक्वा शाखा न, पके हुए फल की डाली के समान हो जाता है। तो पके फल से युक्त डाली कितनी महत्वपूर्ण, कितनी उपयोगी। तो इंद्र
इतना दयार्द है जो यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ आहुति ही नहीं बल्कि शुभ यज्ञ, वही शुभ कर्म। प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है। तो जब शुभ कर्म करते हुए वो अपने उपासकों को देखता है तो उसका हृदय इतना प्रसन्न हो जाता है और वरदान देने वाला हो जाता है कि वो उसी प्रकार से सुशोभन और उपयोगी और आकर्षक हो जाता है जल से पके हुए फल से लदी सुमधुर फल की डाली। तो इस प्रकार से इसमें इंद्र की उदारता का वर्णन किया गया है और उसकी उदारता बड़ी व्यापक है, बड़ी फलवती है, यह बात बताई गई। इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देख सकते हैं। परमात्मा के मुख से निकली है वेदवाणी, परमात्मा के मुख से निकली है वेदवाणी, अतिशय मनोज्ञ इसकी महिमा बड़ी निराली, अतिशय मनोज्ञ इसकी महिमा बड़ी निराली। उपयोग है विविध विधि सर्वत्र जिंदगी में, गोधन तथा महीधन को है दिलाने वाली। यह हव्य के प्रदायक, यजमान की सहायक, आनंददायिनी आनंददायिनी, पके फल से लदी ज्यों डाली। परमात्मा के मुख से निकली है वेदवाणी, अतिशय मनोज्ञ इसकी महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली। हाँ प्रिय श्रोताओ, अब 9वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति हो रही है। ऋषि और देवता समान हैं। इंद्र इसका उपास्य देव है, उसकी स्तुति की गई है और यह बताया गया है कि मुझ ऐसे उपासक के लिए, यज्ञकर्ता के लिए, शुभ कर्मकर्ता के लिए इंद्र की विभूतियां सदैव उसके साथ। इंद्र का अर्थ ही होता है ऐश्वर्यवान, विभूतिवान। विभूतियां क्या हैं? धन, मान, सम्मान, यश, महिमा, मंडित होना आदि सब विभूतियां हैं। तो उन विभूतियों का दायक इंद्र है। इंद्र का अर्थ ही होता है ऐश्वर्यवान। जो विभूतिवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, वही तो ऐश्वर्य प्रदान कर सकेगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं है वो क्या है? तो इसलिए कहा जा रहा है इस मंत्र में, मंत्र इस प्रकार है। एवाहिते विभूतय इंद्र मादते इंद्र भावते सद्यश्चित संति दाशुषे। एवाहि, एवाहि माने निश्चय ही, ते विभूतयः, तेरी विभूतियां, तेरा जो प्रसरित वैभव है विश्व में, वह ऊतयः, हम भक्तों का, आराधकों का, उपासकों का संरक्षक है। ऊत, ऊत शब्द है संरक्षण, और ऊत का बहुवचन होगा ऊतयः। संरक्षण अनेक, तो ऊतया से तात्पर्य जो अनेक प्रकार से संरक्षण देने वाली, एक ही संरक्षण नहीं। ऊतया हो, तरह तरह का संरक्षण है, धन का संरक्षण, तन का संरक्षण, मन का संरक्षण, कुशलक्षेम आदि सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ते विभूतया, आपका ऐश्वर्यमय स्वरूप ऐसा है कि वह मावते, मेरे सदृश भक्तों के लिए, उपासकों के लिए सर्वस्व प्रदायक है। और कैसा है? सद्यश्चित संति दाशुषे। दाशुषे माने दानी यजमान के लिए, यज्ञकर्ता के लिए। सद्य माने शीघ्र ही, संति माने फल प्रदायक हो जाता है। और तुम्हारी कृपा का फल यह होता है कि वह मुझ ऐसे उपासक के लिए, भक्त के लिए तत्काल फलप्रद हो जाता है।
यह वैशिष्ट है। फल देर से मिलता है तो फिर वह आनंद नहीं आता जो तत्काल मिल जाता है। तो यह है अभिव्यक्ति करना चाह रहा है ऋषि कि इंद्र की जो कृपा है वह बड़ी देर में फल नहीं देती, वो तत्काल देत सद्य फल प्रकट प्रभाव। उसका प्रकट प्रभाव है कि वो तत्काल उसका सुफल प्रदान करती है। इसलिए इंद्र, मैं आपकी बार बार स्तुति करता हूँ और आप ऐसे इष्टदेव हैं, ऐसे उदारदानी हैं कि तत्काल आपकी उपासना फलप्रद हो जाती है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखा जा सकता है। ऐश्वर्यवान स्वामी, ऐश्वर्यवान स्वामी, हे इंद्र रूप भगवन, निश्चित विभूतियां हैं ऐश्वर्यमय तुम्हारी, निश्चित विभूतियां हैं ऐश्वर्यमय तुम्हारी। वे मुझ सदृश उपासक यजमान की सहायक, फलदायिका त्वरित हैं, फलदायिका त्वरित हैं, संरक्षिका हमारी। ऐश्वर्यवान स्वामी, हे इंद्र रूप भगवन, निश्चित विभूतियां हैं ऐश्वर्यमय तुम्हारी, ऐश्वर्यमय तुम्हारी। तो श्रोताओ, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। इस मंत्र के भी देवता इंद्र हैं, जो कि परम ब्रह्म के पर्याय ऋग्वेद में माने गए हैं, और ऋषि वही मधुच्छंदा है और छंद गायत्री है। तो मंत्र इस प्रकार से है, एवाह्यस्य काम्या सोममुत्थं च संशा, इंद्राय सोम पीतये। तो इंद्राय सोम पीतये, इंद्राय इंद्र शब्द का चतुर्थी एक वचन है, सोम पीतये वो भी विशेषण रूप में है, तो उसी विभक्ति में उसी रूप में है। तो सोम पीताय इंद्र, सोम पान करता इंद्र के लिए, एव ही अस्य, एव ही माने निश्चय रूप से, अस्य इसके उपासना में, काम्या माने कमनीय, अस्तोम माने सामवेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र को स्तोम कहा जाता है। और च माने और, अस्तोम और उक्त, उक्त कहा जाता है ऋग्वेद के मंत्र को। तो सामवेद के मंत्र जो स्तोम कहलाते हैं और ऋग्वेद के मंत्र जो उक्त कहलाते हैं, वो दोनों संशा तुमसे जुड़कर तुम्हारी प्रार्थना के रूप में हो करके बड़े प्रशंसित हो जाते हैं। संशा के आगे प्राउसर्ग में प्रशंसा हो जाता है, तो संशय माने वो बड़े प्रशंसनीय हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब तुमसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि बड़े से जुड़कर ही महिमा मंडन हो पाता है। तो ऋग्वेद के मंत्र जो उक्त कहे जाते हैं, सामवेद के मंत्र जो स्तोम कहे जाते हैं, वे जब तुमसे जुड़ जाते हैं तो बड़े ही कमनीय बन जाते हैं। यह तुम्हारी महिमा का फल है। और उन्हीं मंत्रों को हम तुम्हारे स्तुति गान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें तुम स्वीकार करो ताकि वे प्रशंसित हो जाएं, महान हो जाएं, सर्वविदित हो जाएं। तो इस प्रकार से मंत्र की व्याख्या हो गई संक्षिप्त कि इंद्र जो है वो सोमपाई है। सोम का अर्थ पहले कह दिया गया है, भक्ति रस का प्रेमी है, और उसकी ही प्रशंसा में सामवेद के मंत्र सोम और ऋग्वेद के मंत्र उक्त प्रस्तुत किए जाते हैं। और उस महान
की स्तुति में प्रयुक्त होने के कारण वे महान बन जाते हैं, प्रशंसित बन जाते हैं, इस बात का कथन किया गया है मंत्र के माध्यम से ऋषि द्वारा। तो अब इसका पद्य रूपांतरण देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। हैं साम वेद के मधुर मंत्र, हैं साम वेद के मधुर मंत्र, ऋग्वेद सूक्त के मधुर मंत्र, जो इंद्र रूप परमेश्वर को लक्षित करके हैं कहे गए, हैं परम मनोहर सुखकारी, हैं परम मनोहर सुखकारी, वे हैं मनमोहक हितकारी। जीवन दायक नित्य औषध रस, सोमवत प्रशंसित सोम स्वरस, वह इंद्र रूप परमेश्वर को अतिशय रुचिकर हैं, अतिशय रुचिकर हैं रुजहारी, अतिशय रुचिकर हैं रुजहारी। पानार्थ समर्पित हो जब वह है स्तुति करता ऋतुगण, स्तुतियां गायन करके वे स्तुतियां गायन करें दिव्य, हैं इंद्रदेव मंगलकारी, स्तुतियां गायन करो दिव्य, हैं इंद्रदेव मंगलकारी। हैं सामवेद के मधुर मंत्र, ऋग्वेद सूक्त के मधुर मंत्र, जो इंद्र रूप परमेश्वर को लक्षित करके हैं कहे गए, लक्षित करके हैं कहे गए, वे परम मनोहर गुणकारी, वे परम मनोहर सुखकारी। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की गई, और इस व्याख्या में इंद्र के महत्व का वर्णन किया गया है और भक्ति रस का उद्घाटन किया गया है। तो आप सब जानते हैं कि धर्म के 3 कांड या प्रारूप होते हैं, एक ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड, तीसरा भक्ति कांड। ज्ञान कांड वह है जिसमें आत्मा परमात्मा जीव जगत विषयक वार्ताएं होती हैं। कर्म कांड वह है जिसमें दान, इष्टापूर्ति, कॉलेज स्कूल बनवा देना, धर्मशाला खुलवा देना आदि आते हैं। ये बाह्य प्रारूप हैं और हर धर्म में इनकी व्याप्ति है। तो उसके बाद फिर आता है उपासना कांड, उसी को भक्ति कांड कहते हैं। भक्ति कांड में उपास्य देव की स्तुति की जाती है, उसके गुण धर्मों का कथन किया जाता है। तो हमने देखा कि इस सूक्त में इंद्रदेव के गुण धर्मों का कथन किया गया है, उसकी उदारता का वर्णन किया गया है, उसकी उपासना के फल की चारुता और महत्ता का प्रदर्शन किया गया है, और तदर्थ भक्तों को, उपासकों को प्रेरणा दी गई है कि वे इंद्र रूप परमात्मा की उपासना करें। तो इस प्रकार से इस 10वें मंत्र के साथ ही साथ समापन होता है इस सूक्त का। और अब अगले दिन जो है वह अगले सूक्त यानी 9वें सूक्त की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। और इस प्रकार से मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ।